आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भोला जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी दिनों से काम तलाशने के बाद जब मुझे किसी भी तरह का काम नहीं मिला तो मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कार खरीद लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कार खरीदने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि कार तो मैंने खरीद लिया था, मगर उसे चलाऊं तो चलाऊं कहां, ये सोच सोच कर मैं काफी परेशान रहने लगा। कि तभी एक दिन मैं चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला। क्या बोला? क्या चल रहा है आजकल? अजय हमारे गांव के बाहर वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता है। खैर, अजय से पूछने पर मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी सारी परेशानी सुनकर अजय ने कहा, अरे ये बात है, तो तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर मेरे हॉस्पिटल में आ जा। मैं अपने मैनेजर साहब से बात करके तुझे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दिला देता हूँ। अजय की ये बात सुनकर मेरे काफी दिनों से मायूस पड़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अजय ने मेरी मुलाकात मैनेजर से करवाई। मैनेजर काफी अच्छे इंसान थे, जिस कारण उन्होंने मुझे एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दे दी। तो मैंने अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई करवाया और उसी हॉस्पिटल में अपनी कार को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने लगा। जिसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। मेरी अच्छी खासी इनकम भी होने लगी, जिससे मेरे घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। कि तभी एक रात 9 बजे मैं अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी हॉस्पिटल से मुझे अजय का कॉल आया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही अजय ने कहा, यार तेरे लिए एक भाड़ा है, तुझे एक डेथ बॉडी को लेकर कालामुड़ा गांव जाना होगा। हालांकि मैं रात के वक्त डेथ बॉडी को कभी भी कहीं लेकर नहीं गया, मगर मुझे भूत प्रेत इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। इस पर मैंने अजय को हाँ बोल दिया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और अजय से उस डेथ बॉडी के घर का पता लेकर कालामुड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हमारे यहाँ से कालामुड़ा गांव करीब 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। हालांकि उस समय हमारे गांव में रात के 9:30 बजना यानी काफी रात, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से खाली था। तो मैं अपनी गाड़ी को काफी रफ्तार से भगा रहा था। ठंड का मौसम होने के कारण मैंने अपनी एम्बुलेंस की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर ना आ सके। रास्ते पर चारों तरफ इतना कोहरा छाया हुआ था कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे काफी तेज ठंड लगने लगी। लेकिन अभी तो सब ठीक था, तो फिर मुझे इतनी ठंड कैसे लगने लगी, ये सोचते हुए मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी के पास वाली खिड़की खुली हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस खिड़की को ठीक से लॉक किया था, तो फिर वो खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती है? खैर, मैं इस बात पर उतना ध्यान ना देकर गाड़ी को रास्ते के किनारे रोका और खिड़की बंद करने के लिए गाड़ी के पीछे गया। तो गाड़ी के पीछे जाते ही
जब मेरी नज़र उस डेथ बॉडी पर गई तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से उस डेथ बॉडी को गाड़ी में चढ़ाया था वो डेथ बॉडी उस तरह नहीं थी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जिस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है गाड़ी चलने की जर्किन से बॉडी हिल गया होगा। अपने मन को ये समझाकर मैंने उस खुली हुई खिड़की को बंद किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि उस अंधेरे के आगे मेरी हेडलाइट की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रात काफ़ी हो जाने के कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे गाड़ी के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो डेथ बॉडी जोर जोर से अपना पैर पटक रही हो। ये देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक बार फिर मैं काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि एक बार फिर से उस डेथ बॉडी ने अपनी करवट बदल ली थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को और उस डेथ बॉडी को वहाँ छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी थी। तो मैं हिम्मत जुटाकर उसी तरह आगे बढ़ने लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि एक तो इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से गाड़ी में एक डेथ बॉडी के साथ मैं अकेला, तो ये माहौल किसी को भी डरा सकता है। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। तो उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी, और ऐसे भी अकेले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो उस आदमी के मेरे साथ होने से मेरा डर भी कम हो जाएगा, ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। तो मेरे गाड़ी रोकते ही वो आदमी चलकर मेरी तरफ आया और मुझसे कहा, भाई साहब, मुझे काला मुड़ा गांव जाना है, तो आप मुझे क्या वहाँ तक छोड़ देंगे? उस आदमी का चेहरा मुझे काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई साहब, आप बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया और मैंने भी वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उस आदमी के आने से मेरा डर भी काफ़ी कम हो गया था, मगर मुझे बार बार लग रहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और अपने सवाल को उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरे ये पूछते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी हंस क्यों रहा है। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ का इशारा करके मुझे पीछे देखने को कहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और इतनी ठंड में भी मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी की शक्ल और उस आदमी की शक्ल एक है। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मेरे हाथ पैर इतने तेज कांप रहे थे कि मैं गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझे मार डालेगा। काफ़ी तेज हाथ पैर कपकपाने के कारण
मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, लेकिन उस रात के बाद से मैंने रात को डेथ बॉडी ले जाने का काम एकदम ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।